प्यार मैनू होया वे प्यार मैनू होया चंदिया वाली नाल प्यार प्यार मैनू होया चंदिया वाली नाल प्यार प्यार मैनू होया तेरे दर पे मिलते मोती, तेरे दर पे मिलते मोती क्योंकि मैं भी पूज गया चुनौती। ठाकुर जी का घर मेरे गुरुदेव का, तो सुन के मैं भी पूज गया चुनौती। चनोता नाल प्यार प्यार मैनू होया मनता नाल प्यार प्यार मैनू हो गया, प्यार मैनू होया दे प्यार मैनू होया प्यार मैनू होया वे प्यार मैनू होया मथेरा वाली नाल प्यार प्यार मैनू होया मैनू चढ़ गई मां दी कुमारी, मैनू चढ़ गई मां दी कुमारी। चंडी माता बड़ी है प्यारी, चंडी माता बड़ी है प्यारी। क्या बात है तेरे नाम का कुमार मैंने हो गया, तेरे नाम का कुमार राजनवी हो गया। चंडी माता वाला प्यार प्यार मैनू हो गया। जय बहुत बहुत बढ़िया। और मेरे को ये बहुत, ये आज से नहीं, मुझे बहुत पहले से ये पसंद है। आपकी शायद एक भक्त हैं जिनको जिनको पत्तो माता जी के नाम से भी काफी वो जम्मू में विख्यात है। उनका दीक्षित नाम है आनंदमयी माँ। मैंने उनका नाम आनंदमयी रख दिया, फत्तो माता मुझे पसंद नहीं था। मैंने उनको कहा आज के बाद आप आनंदमयी होंगी, और गुरु पूर्णिमा से उनको मैंने जो है आनंदमयी कहना शुरू कर दिया। बिल्कुल, उनसे भी काफी कोई प्यार अर्थ होना है। चाहिए। बिल्कुल जी जी जी, जो मेरे पास आई थी तो तब वो बड़ी मुश्किल से जो है 4-5 साल का छोटा सा बच्चा था, और आज तो बाकी ये है कि चढ़ती कला रहे। मेरे समस्त जितने जितने शिष्य हैं, मैं सब शिष्यों से प्यार करता हूँ। कोई ये नहीं है कि किसी से कम किसी से ज्यादा। बस ये आपका हार्डवर्क है, जो हार्डवर्क करके एक्सेल कर जाएगा, जो आगे बढ़ जाएगा, वो आपके हाथ में है। और जो आगे बढ़ेगा उसको शाबाशी तो देनी बनती है। तो इसमें आप ये ना करा करें कि भाई वो मेरा ज्यादा प्रेमी है और ये मेरे बच्चे सभी हैं। माँ से पूछा जाए कौन सा बच्चा बड़ा है, अच्छा प्यारा है, उस सबके लिए वो गुरु इक्वल है, माँ माँ के के रूप में लिए होता सब है बच्चे कि इक्वल उसको होने अपने चाहिए। बच्चे सब प्यारे हैं। बिल्कुल। हमारे साथ आपके जम्मू से एक और गद्दी नशीन साहिल शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, उनका भी जय माता दी। और जय माता की, जय काफी माता की काफी साहिल जी, जय। काफी जने जुड़े हुए हैं। आरव जी भी जुड़े हुए हैं, आरव मोहित देवा जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। हाँ, अरब अरब भी हमारा अपना ही बच्चा है, बहुत बहुत प्रेमी बच्चा है। बहुत और बहुत। ये जो नई डोर है, नई पोद है, ये नई पोद है। ये नए बच्चे हैं जो माँ की भक्ति करे। साहिल भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, अरब भी बहुत अच्छा काम, ऐसे ही 2-4 और भी लोग हैं। तो मैं इनसे प्रार्थना करता हूँ कि हमेशा शास्त्र सम्मत बात करें, हमेशा जहाँ जाएं हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करें, व्यक्ति विशेष का प्रसार ना करें, भगवान का प्रचार प्रसार करें, ताकि उनका यहाँ का जीवन भी अच्छा हो और आखिरत भी उनकी अच्छी हो। यानी कि जीवन के बाद का जो समय है, जो जो वो महायात्रा है, वो भी उनकी अच्छी हो। और जी मैं दोबारा से सभी व्यूवर से माफी चाहूंगा कि मैं सबके मैसेजेस नहीं पढ़ पा रहा हूँ, जिनको मैं थोड़ा थोड़ा जानता हूँ। और जो जो थोड़े गद्दी नशीन है, मतलब थोड़े नहीं, सॉरी, जो गद्दी नशीन है, मुझे मेरे को उनका स्वागत सिर्फ एक मान इज्जत देनी पड़ती है। अगर कोई इसमें से रह जाए तो हाथ जोड़ के माफी। क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कम से कम अभी तक 350 मैसेजेस आ चुके हैं, जो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। जी आगे का मेरा आपसे प्रश्न, जो कि शायद आप नहीं बताना चाहते किसी को, लेकिन ये थोड़ी सी कंट्रोवर्सी तो मेरी भी बनती है। आप आध्यात्मिक तौर जी से अगर छोड़ा जाए, अगर एक तरफ रखा जाए, तो सुना है मैंने आपको कि आप खुद भी जो है वो आप पुलिस महकमे में एक गस्टेड ऑफिसर हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ये पुलिस महकमे में मेरे पिताजी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है रहे थे। उनका देहांत हो गया है 5-6 साल। भगवान माँ भगवती की
चरण में चले गए हैं वो, और गोलोक धाम के निवासी हो गए हैं वो। हम्म। मैं जो हूँ, और मैं ये चीज़ में कभी भी मैंने फेसबुक पे जो है लाया, कभी किसी से जिक्र नहीं किया। आप पहले इंसान हैं जिन्होंने मेरे अंदर की चीज़ों को जो है ना, वो क्या कहते हैं, पोक किया है, कि इतनी आपने गहन स्टडी करके आए हैं कि मैं बता नहीं सकता, कि मेरी चीज़ें जो है सबको नहीं पता होती हैं, और ना ही मैं बताता हूँ, क्योंकि मेरी दोहरी जिंदगी है। बिल्कुल। लोग मुझे बड़े कंफ्यूजन से देखते हैं कि कई दफा मैं गाड़ी लेके जा रहा होता हूँ तो भजन सुन रहा होता हूँ, उस वक्त मैंने ये कपड़े नहीं पहने होते। नहीं ये होते। कपड़े मेरे गुरु ने मुझे, ये कपड़े जो है मेरी गद्दी की यूनिफॉर्म है, और इस यूनिफॉर्म को पहन के मैं यहाँ बैठता हूँ। जब मेरी ड्यूटी खत्म हो जाती है, मैं सिविल ड्रेस में आ जाता हूँ। भाई मैं सन्यासी नहीं हूँ, मैं माँ का एक भक्त हूँ, बचपन से हूँ। और जब गद्दी पे बैठता हूँ तो मुझे ये वस्त्र धारण, चोला धारण करना पड़ता है। ये चोला मुझे बचपन में ही दे दिया गया था, भक्तों ने ही पहना दिया था। तो बाकी मैं अपने बारे में बताना भी चाहता हूँ, नहीं भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी है। मैं जब छोटा था तो मेरे पिताजी मुझे पूजा नहीं करने देते थे, तो मेरी माताजी ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। मेरी माँ जो है वो मेरे लिए नेक्स्ट टू गॉड है, और उनकी वजह से ही मैं पूजा पाठ कर पाता था। तो मेरे पिताजी बहुत सख्त किस्म के पुलिस अधिकारी थे। वो कहते थे कि भाई आपको फर्स्ट आना है, और अगर आप फर्स्ट नहीं आते तो मैं ये समझूंगा आपके अंदर माता नहीं आती है, आपके अंदर भगवान नहीं आते हैं। जो जिसके अंदर भगवान आता है वो फर्स्ट आना चाहिए। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में बैठ जाती थी, और जब लोग चले जाते थे, बचपन से ही लोग मेरे पास आते थे अपने समस्याओं का समाधान करने के लिए, तो उनके जाने के बाद मैं नहा धोकर खाना वाना खा के रात को 10 बजे बैठ जाता था पढ़ने के लिए, सुबह 4 बजे तक पढ़ता रहता था। और 4 बजे अपनी पूजा करके फिर सोता था 2-4 घंटे के लिए, और फिर दिन में आके बीच में ऑफिस स्कूल से आके सो जाता था। तो मैंने बड़ी मेहनत करी, और मैं थ्रू अपने एकेडमिक लाइफ, एकेडमिक जीवन में जो है अच्छे मेरे नंबर हैं। और मेरे स्कूल वाले जानते हैं, जो मुझे देखेंगे कभी तो देखेंगे फेसबुक पे, कि मेरा जो है मैं फर्स्ट 3 के रैंक में ही रहा हूँ हमेशा। और उसके बाद जो है मैंने पीजी किया है। मैंने जो है एग्रीकल्चर में जो है, मैंने जो है 4 इयर्स डिग्री करी। फिर उसके बाद जो है मैंने पीजी करी, और उसके बाद जो है मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वहाँ, वो जो है सबसे बड़ा एग्ज़ाम है जम्मू कश्मीर का, वो मैंने क्रैक किया है। और भक्ति के साथ साथ किया। मैं सब बच्चों को, सारे भक्तों को बताना चाहता हूँ कि भक्ति एक अपना पर्सनल वो है, और भक्ति के अलावा अगर आप ध्यान देंगे तो जिनके अंदर माँ भगवती की कृपा है वो थोड़ा पढ़ाई भी करें, ताकि लोग ये समझने लग गए हैं कि जो पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं करता है वो इस लाइन में आता है। ऐसा नहीं है, यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं। मैंने पीजी कर रहा हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन करी हुई है। और उसके बाद जो है मैंने यहाँ का जम्मू कश्मीर का पब्लिक सर्विस कमीशन को क्रैक करा, क्योंकि मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं पुलिस में जाऊँ। मैंने कहा मैंने पुलिस में नहीं जाना, वहाँ पे बहुत आप जूता पहन के सोते हैं, जूता पहन के उठते हैं, तो मुझे पुलिस पसंद नहीं है। लेकिन मैं आपको गजटेड ऑफिसर बन के बताऊंगा, तो मैंने पीएससी क्वालिफाई किया है, और 3 दफा केस का पेपर भी जो है क्वालिफाई किया था। लेकिन किसी कारणवश जो है मैं मेन जो उनका जो पिताजी का थोड़ा सा उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की वजह से दोनों दफा जो है मैं इंटरव्यू में देने नहीं गया। और फिर उसके बाद मैंने अपना एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा जो पीएससी का जो पेपर था वो करके मैं सीधा गजटेड ऑफिसर आया हूँ। और अभी मेरी पिछले 2-3 दिनों में ही, कुछ समय पहले ही मेरी प्रमोशन हुई है, और मैं एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हूँ इस समय। जी जी, ये बात आपने भी बताई थी। हाँ, मुझे भी ये बात आपने बताई थी, और उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मतलब ये देखने आपके और और जी। और सबसे बड़ी बात है कि मैं इस वक्त कोविड पैंडेमिक का ऑफिसर हूँ, ऑफिसर ऑन स्पेशल। और मैं उस तरीके से भी ये सोचता हूँ कि माँ भगवती ने मुझे सेवा करने का मौका दिया है, और आप सब लोग मेरे लिए प्रार्थना करिएगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल ड्यूटी है। और लोगों को बचाना भी है। अगर सब लोग घर में दुबके रहेंगे तो फिर बाकी लोगों का कौन ध्यान रखेगा। तो इसलिए मैंने कुछ समय के लिए अपना मंदिर बंद किया है, कि आप लोग कृपया मेरे मंदिर में ना आए, क्योंकि देखिए मैं बहुत टफ ड्यूटी दे रहा हूँ, मैं अपने परिवार से भी कम मिल रहा हूँ। तो आप लोग जो है मेरे पास कृपया ना आए,
और 2-3 महीने जो है ये क्रूशियल टाइम है, उसके बाद आपसे मिलना जुलना तो रहेगा ही। जी। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बिल्कुल आपने सही बताया कि सावधानी हमें खुद को ही बरतनी पड़ेगी। आ, आगे के क्वेश्चंस को देखते हुए, आगे जो क्वेश्चंस हैं, शक्तियां अगर हम बात करते हैं कि शक्तियां, अगर हम बात करें शक्तियों के प्रकार की, तो अगर उसके बारे में आप थोड़ा सा कुछ रोशनी डाल पाए कि कितने प्रकार की शक्तियां होती हैं, और परमा शक्ति के अगर रूप में देखा जाए तो कौन है हमारे बीच देखिए देखिए हमारा जो हिंदू सनातन धर्म है वो गणपत्य संप्रदाय, सूर्य संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय और शाक्त संप्रदाय में बंटा हुआ है। में? ओके। तो इनमें से पंच पूजा महापूजा किसी एक की भी पूजा करी तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो हम शक्ति की जो आराधना करते हैं, परमपिता परमात्मा को हम मात्र रूप में देखते हैं, उस ब्रह्म शक्ति को मात्र रूप में देखते हैं। तो उसका 3 क्षेत्रों में हम विभाजन कर सकते हैं। पहली तो होती है शैवी शक्ति। शैवी शक्ति होती है जहाँ पे दुर्गा चंडी काली की पूजा होती है। और वैष्णवी शक्ति जो है वहाँ पे श्री विद्या है, लक्ष्मी जी हैं, सरस्वती जी हैं, गंगा जी हैं, यमुना जी हैं, इनकी पूजा होती है। और फिर एक स्वतंत्र शक्ति है जो पार ब्रह्म परमेश्वर की जो निर्गुण निराकार की शक्ति है, उसको परम्बा भगवती कहते हैं, परम्बा शक्ति है। और उसको कई शाक्त संप्रदाय में परम्बा रूप में उसको व्याख्यान किया हुआ है। और हम लोग जो हैं सब लोग शाक्त संप्रदाय को मानने वाले, ये जो मेरा तिलक है डॉट, ये शाक्त संप्रदाय को सिंबलाइज करता है। ये जो है माताएं जो गोल बिंदी लगाती हैं, तो ये मेरी माँ का तिलक है कि हम यही शाक्त संप्रदाय है मेरा। और इसी से पता चलता है कि हम लोग जो हैं गुरु वाले लोग हैं। हमने तिलक वही धारण कर, बाकी वक्त में कुछ भी करेंगे तिलक हमेशा विशेष अवसरों पे धारण करते हैं। और सावन का महीना है तो माँ की और भोलेनाथ की जो है पूजा, तो शाक्त संप्रदाय में शैवी शक्तियों की पूजा करते हैं, उनको इस वक्त जो है भगवान शिव और इनकी पूजा करनी चाहिए। जो वैष्णव लोग हैं, जो चाहते हैं कि वैष्णव शक्तियों की पूजा करें, वैष्णव देवी की पूजा करें, तो वो उसका संबंध विष्णु भगवान के साथ है। और चंडी और काली का संबंध भगवान शिव के है। तो शैवी शक्ति, वैष्णवी शक्ति और पराशक्ति। पराशक्ति निर्गुण निराकार की शक्ति। निराकार में जो ज्योत रूप है, वो जो साकार उसके अंदर प्रतिक्रिया हो रही है, निर्गुण होते हुए निराकार होते हुए जो प्रकाश पुंज है, वो शक्ति है। वो शक्तिमान की शक्ति है वो। और उसकी शक्तिमान का जो प्रणव अक्षर है वो ओम है। तो हमारी शक्ति जो है वो ओम के साथ मिलके ओम शक्ति हो जाती है। यही हमारे मंदिर का मंत्र भी है, ओम शक्ति। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि सावन का इस समय और महीना जी, सॉरी। और ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे शक्ति की जो उपासना करने वाले हैं, ये प्रश्न करना चाहिए था कि उनको किस प्रकार के मोक्ष की प्राप्ति होगी। ओके। क्योंकि मोक्ष भी 5 प्रकार के हैं: सानिध्य मोक्ष, सालोक्य मोक्ष, सा, सानिध्य, सामीप्य, सालोक्य, केवल मोक्ष जो ज्योत में ज्योत समा जाना, और कुछ एक आध मोक्ष में भूल भी गया बोलते बोलते। तो सालोक्य हो गया भगवान के साथ लोक में रखना रहना। सामीप्य हो गया कि उनके सानिध्य में उनके पास में रहना। केवल मोक्ष मोक्ष हो गया कि जो उनकी जैसे ज्योत में ज्योत समा जाना। जो परम्बा भगवती वाले हैं, जो पराशक्ति को मानते हैं, वो ज्योत में ज्योत समाएंगे। जो शैवी शक्ति वाले हैं, वो माँ के लोक में। और माँ का लोक कौन, मैं हमेशा कहता हूँ माँ की प्राप्ति करनी है तो मूर्ति और फोटो की पूजा से भगवान नहीं मिलेंगे। आप मेरी फोटो खींच के किसी को भी दे दें और उसको मेरा एड्रेस ना बताएं, तो आप उसकी मेरी धूपबत्ती करके भी मैं नहीं मिल पाऊंगा। आपको पहले मेरा एड्रेस जानना है, मेरी डेली रूटीन जाननी है, मेरा फोन नंबर जानना है, तभी आप मुझसे। ऐसे ही भगवान के लोक में भी होता है कि आपके गुरु 4 चीजें बताता है। वो बताते हैं नाम, भगवान का असली नाम क्या है। अभी हम शेरों वाली बुला रहे हैं, गुणों से बुला रहे हैं। काली बोल रहे हैं, गुणों से बुला रहे हैं। नाम, धाम, लीला और चिंतन। मचेल वाली माता, ये मचेल गांव का नाम है। मिंदल वाली माता, ये मिंदल। हम गांव की पूजा कर रहे हैं। तो नाम, असली नाम क्या है भगवती का। फिर धाम, उसका रेजिडेंस कौन सा है।
और फिर लीला क्या हो गया, डेली रूटीन क्या है माँ की, और चिंतन, उसको भजने का, उसको प्राप्त करने का तरीका। जिसके पास नाम धाम लीला चिंतन में से एक भी चीज कम है, वो माँ के लोक में प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसके लिए भी साधना की आवश्यकता है, सक्षम गुरु की आवश्यकता है, और उसमें भी माँ भगवती के लोक में प्रवेश करने की जो विधि है वो कैसे की जाए, वो सब जो है गुरु परंपरा द्वारा आता है। तो सब लोग जो है सीखें। सब अच्छे स्थानों पे, कामाक्षा में, दक्षिणेश्वरी काली में बहुत बहुत सिद्ध महात्मा लोग छुपे पड़े हुए हैं। आप उनकी शरणागति जाएं, बहुत चीजें आपको मिल जाएंगी। जी, जय माता दी। बताएं। थैंक यू। सावन का महीना जैसे चल रहा है, तो सावन के महीने में कैसे पूजा करें, ये सबसे पहला प्रश्न। और ये भी एक प्रश्न है कि क्या घर के अंदर के, कि मैंने ये काफी सुना भी है कि घर के अंदर आप शिवलिंग को स्थापित नहीं कर सकते हैं अगर आप एक गृहस्थ जीवन में हैं। तो क्या घर के अंदर शिवलिंग की स्थापना करी जा सकती है? आई थिंक, मुझे लगता है कि से अजीब अजीब से हो रहे हैं आज के टाइम पे। थैंक यू, कट गया। मेरे प्रश्न आज इतने डेप्थ में जा रहे हैं ना। आज के जो प्रश्न का जो होमवर्क था ना, मैंने बहुत ही तरीके से करके आया हूँ मैं आज। तो आज का जो प्रश्न है ना, वो इतने डेप्थ में जा रहे हैं कि मुझे लगता है बाद में कुछ होने वाला है। समथिंग इज गोना हैपनिंग टुडे गाइस। और मेरे को बहुत प्यार है गाइस, जो जो आप इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस कर रहे हो। रोहित जी बार बार बोल रहे हैं सबको शेयर करें। सोनिका जी, सुशील शर्मा जी, किरण बालाजी, और जो जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, ज्यादा नहीं, मैं बता रहा हूँ कि अभी तक मैं दूसरे फोन से चेक, सालू शर्मा जी, राकेश गुप्ता जी, मैं दूसरे फोन से चेक कर रहा हूँ, और कम से कम 350 से ऊपर मैसेजेस अभी तक हो चुके हैं, विच इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। की नॉलेज इस समय मेरा मेन कंसर्न है सबको हर चीज के अंदर अवेयरनेस आना, और बिल्कुल एक अच्छी नॉलेज दिलाना। मी ये जी, क्वेश्चंस मेरे आज के बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी लग रहे हैं, जो बार बार कनेक्शन कट रहा है। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है ऐसा, कभी आज तक। या आपका जो है वो अराउंड 40th एपिसोड है, 40वां एपिसोड है ये हमारा, और कभी ऐसा नहीं हुआ। ये जब प्रश्न पूछता हूँ तभी नेटवर्क आप जाता आप आपने मेरे से प्रश्न ही कंट्रोवर्शियल पूछे हैं, तो माँ भगवती बैठी हैं, वो थोड़ा सा मुझे वो कर देती हैं, कनेक्शन काट देती है कि भाई आपको सोचने का टाइम मिल जाए, क्योंकि बहुत मुश्किल वाले क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं। है। जी। सावन के महीने में सबसे पहले तो कैसे पूजा करी जाए, जो व्रत नहीं कर पाते हैं या जो व्रत नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश। और क्या घर पे, जो मैंने काफी सुना है कि शिवलिंग स्थापित नहीं कर सकते, तो क्या घर के अंदर शिवलिंग स्थापित करी जा सकता है या नहीं, ये जो गृहस्थ जीवन में, इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए जी, शिवलिंग, भगवान के शिवलिंग की पूजा जो है, उसका अधिकार हर वर्ण हर जाति को है, और हर इंसान को है। ये क्योंकि गत वर्ष भोले बाबा जी, आप भी कई प्रश्न पूछा था मैंने, लोगों को जानने दो प्लीज। अच्छा, मेरे शिव जी भी देखो। उसको बोल, वो जो है बीएन, वो आया होगा, उसको बोलो फोन मत करो। कृष्णा जी देखो। जी, जी 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 जी। मेरी आवाज आ रही? जी जी बिल्कुल आ रही है, जी बिल्कुल आ रही तो आप एक काम करें कि भगवान शिव के जो शिवलिंग की जगह आप जो है पारे का शिवलिंग अपने घर में रख सकते हो। है। गृहस्थियों के लिए पारे का शिवलिंग बहुत अति उत्तम है। और नर्मदेश्वर भी आप जो है घर में रख सकते हैं। और जैसे किसी अच्छे स्थान की मिट्टी ला के उसका शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा जो है सावन के सोमवार को करके, और उसका जो है आखिर में विसर्जन कर सकते हैं। और ये सब चीजें जो है हमारी शंकराचार्य जी, मैं नाम उनका पूरा नहीं ले पा रहा हूँ, और लेकिन उनके मैंने कुछ एपिसोड भी देखे थे, उन्होंने काफी रिसर्च करके बताया है। तो मैं उनको फॉलो भी करता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये जो है पारे का शिवलिंग बहुत फलदायक है। और अगर कहीं कुछ ना मिले तो मिट्टी की शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा अर्चना करके उसके बाद उसको बहा देना चाहिए। और सावन का
पूजा जरूर करनी चाहिए। और जब भी आप पूजा करें गले में रुद्राक्ष की माला जरूर धारण करें। रुद्राक्ष स्त्री जाति भी कर सकती है, पुरुष जाति भी कर सकती है। रुद्राक्ष पहन के भस्म को धारण करके त्रिपुंड मार के उसके बाद आप भगवान को स्पर्श कर सकते हैं। ये और भगवान की तरफ से जो है लिंग पुराण में जो है इसका वर्णन। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये मतलब मुझे दिख नहीं रहा शायद सबको, ये पारे का हाँ, शिवलिंग पारे का शिवलिंग, पारे शिवलिंग। जी। जी। तो ये तो आप कर ये सकते हैं। इसकी पूजा जो है लाखों करोड़ों शिवलिंगों के बराबर है। ये पारे का शिवलिंग जो है, ये याद रखें, जब भी कभी शिवलिंग स्थापित होता है पहले पारे को नीचे रखा जाता है, फिर शिवलिंग को स्थापित किया जाता है। तो पारा जो है भगवान, तो इसलिए जो है पारे का, पार शिवलिंग की